नंबर। हाँ दोस्तों, जिसका हिंदी अर्थ होता है वचन। यह भी ग्रामर के अंतर्गत एक टॉपिक है, इसके बारे में आज हम सब लोग पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हमें जानने की जरूरत पड़ती है कि वचन क्या होता है। यानी इसका डिफिनेशन ये होता है कि नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे नंबर कहते हैं। ये हुआ दोस्तों नंबर की परिभाषा। यानी संज्ञा जो होती है वह अपने एक वचन के रूप में या तो एक से अधिक यानी बहुवचन, इन्हीं दो रूपों में लिखी जाती है। लेकिन यह हर भाषा पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि ऐसी स्थिति केवल दो ही भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में संभव है। जबकि अगर आप सभी लोग अगर संस्कृत भाषा के बारे में जानते होंगे तो उसमें जो वचन होते हैं वह 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन चूंकि हम अंग्रेजी भाषा के बारे में वचन की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमें यही समझना है कि नंबर यानी नाउन का वह रूप जिसके द्वारा उस नाउन के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम नंबर कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो हमारी भाषा है, अंग्रेजी भाषा में नंबर जो होते हैं वो 2 होते हैं, नंबर 2 होते हैं। हाँ दोस्तों, अंग्रेजी जो हमारी भाषा है उसमें नंबर 2 होते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो संज्ञा है उस संज्ञा का एक वचन रूप हो सकता है या तो एक से अधिक वाला रूप हो सकता है। इस आधार पर नंबर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उन्हें क्रमशः हम सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, और दूसरा प्लूरल नंबर जिसकी हिंदी होती है दोस्तों बहुवचन। यानी ये हमें समझ लेना चाहिए कि अगर अंग्रेजी भाषा में अगर किसी भी संज्ञा को अगर लिखा गया हो तो वह संज्ञा इन्हीं 2 रूपों में से किसी एक रूप में हो सकती है, या तो एक वचन में हो सकती है या तो बहुवचन के रूप में हो सकती है। अब हम यह पढ़ेंगे कि अगर हमारी कोई संज्ञा होती है, अगर उस संज्ञा के एक वचन रूप को अगर हम बहुवचन रूप देना चाहें, यानी कहने का आशय ये हुआ कि एक वचन की संज्ञा को बहुवचन की संज्ञा में जब हम बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे। तो हाँ दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, वो टिप्स हमें हमेशा याद रखना है। अगर वो टिप्स अगर हमें याद रहेगा तो उस संज्ञा के मुताबिक हम उसमें बदलाव करके उस संज्ञा को एक वचन से बहुवचन रूप में बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो हमारे टिप्स क्या हैं, जिन टिप्सों की सहायता से हम किसी एक वचन की संज्ञा को बहुवचन की संज्ञा में बदल सकते हैं, यानी उसके एक वचन को बहुवचन रूप दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें टिप्स में जो हमारा पहला पॉइंट है उस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। यानी पहला पॉइंट हमें बतलाता है कि यदि संज्ञा के अंत में, ध्यान से देखना दोस्तों, यदि संज्ञा के अंत में ए, ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई, डबल ओ लगा हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए
या उसे बहुवचन रूप देने के लिए उस संज्ञा के लिए उस संज्ञा में एस जोड़ देते हैं। हाँ दोस्तों, इस बात को हमें ख्याल रखना है। यह आपके लिए एक वचन की संज्ञा को बहुवचन के रूप में बदलने का ये पहला टिप्स मैंने आपको दिया है। इस पॉइंट को अगर हमें याद है, अगर इस पॉइंट को हम अपने ध्यान में अगर रखेंगे तो इस कंडीशन में उस संज्ञा के अंत में अगर हम एस जोड़ देते हैं तो वह संज्ञा जो होती है अपने एक वचन रूप से बहुवचन रूप में बदल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो संज्ञा होगी, जिस संज्ञा को हम एक वचन से बहुवचन के रूप में बदलना चाहते हों, उस संज्ञा के अंत में ए होना चाहिए, ई होना चाहिए, या तो डबल ई होना चाहिए, या तो ए वाई होना चाहिए, या तो ई वाई होना चाहिए, या तो ओ वाई होना चाहिए, या तो डबल ओ होना चाहिए। दोस्तों, अगर संज्ञा के अंत में इनमें से अगर कुछ भी दिखाई देता हो तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सीधे हम उस संज्ञा में अगर यस जोड़ देंगे तो वो संज्ञा एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगी। जैसे दोस्तों, ये पहला हमारा नाउन अगर लेते हैं तो ये डे है, और डे मीन्स हम सभी जानते हैं कि दिन होता है। इस नाउन के अंत में ए वाई लगा है। अगर हमें दिनों लिखना रहेगा, यानी दिन का बहुवचन बनाना रहेगा, तो क्योंकि इस वाक्य से शब्द के अंत में एस लगा, ए वाई लगा है, इसलिए इसमें हम एस जोड़ देंगे तो वो संज्ञा जो है एक वचन से बहुवचन के रूप में बदल जाएगी। इसी तरह से दोस्तों, अगला अगर हम नाउन लिखें तो हमारा है बनाना। जैसा कि हम जानते हैं कि बनाना मीन्स केला होता है। अगर हमको केले लिखना है तो इस नाउन के अंत में ए आया है, इसलिए उसमें यस जोड़ देंगे, वो अपना एक वचन से बहुवचन का रूप ले लेगा। इसी तरह से दोस्तों, अगला हमारा जो शब्द है वह बी है। बी मीन्स मधुमक्खी, इसलिए अगर हम आगे लिखते हैं तो इसके अंत में ई डबल ई लगा हुआ है, इसमें यस जोड़ देंगे, लाइक दैट। इसी तरह से बहुत सारी संज्ञाएं हैं दोस्तों, बस केवल हमें इस टिप्स को याद रखना है। ये जो टिप्स मैंने आपको दिया है, जैसे ट्री है, इसके अंत में डबल ई लगा है, इसका बहुवचन बनाने के लिए हमने उसमें एस जोड़ दिया। इसी तरीके से जैसे ये है की मीन्स हम सभी जानते हैं कि चाबी होता है, इसका बहुवचन अगर बनाएंगे तो इसके अंत में ई वाई लगा है, इसलिए इसमें एस जोड़ देंगे। इसी तरह दोस्तों, अगला हमारा जो नाउन है वह बॉय है। इसके अंत में हम देख रहे हैं कि ओ वाई लगा है, इसलिए इसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ देंगे। इसी तरह से अगला अगर मैं शब्द आपको लिखूं नाउन, जिसका नाम है बम्बू, और हम सभी जानते हैं कि बम्बू मीन्स बांस होता है, इसके अंत में डबल ओ लगा है, इसलिए इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो इसके अंत में एस जोड़ लेंगे। हाँ दोस्तों, यह संज्ञा के एक वचन रूप को बहुवचन बदलने के लिए पहला टिप्स मैंने आपको दिया। नेक्स्ट दूसरे टिप्स पे पहुंचते हैं, टिप्स नंबर 2। टिप्स नंबर 2 के अंतर्गत हमें क्या चीज याद रखनी है, अब उसे हमें देखना है। टिप्स हमारा 2 बतलाता है दोस्तों कि यदि संज्ञा के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ तथा एक्स लगा हो तो उसको एक वचन से बहुवचन बनाते समय उस संज्ञा में यस जोड़ते हैं। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है दोस्तों। अगर उस संज्ञा के अंत में यस लगा होगा, डबल यस लगा होगा, सी एच लगा होगा, एस एच लगा होगा, ओ लगा होगा या एक्स लगा होगा, इसमें से कोई भी चीज अगर उस संज्ञा के अंत में लगी हुई नजर आती है, हमें सोचने की जरूरत नहीं, उसमें हम सीधे यस जोड़ देंगे, वो एक वचन से बहुवचन का रूप ले लेगा। जैसे दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं आपको, तो ये हमारा क्लास है, जिसका अर्थ होता है कक्षा। अगर इसका अगर हमें बहुवचन बनाना है तो चूंकि इसके अंत में डबल एस लगा है, इसलिए इसमें यस जोड़ देंगे। इसी तरह से एस मीन्स गधा होता है, इसके अंत में भी डबल एस है, इसका बहुवचन अगर बनाना होगा यस जोड़ देंगे। इसी तरह से ये हमारा शब्द अगला लेते हैं अगर, तो बेंच है। ये शब्द जो होगा बेंच से बेंचेज का रूप ले लेगा, यानी एक वचन से बहुवचन के दौरान। जैसे इसके अंत में लगा है
CH, इसलिए हमें इसमें ES जोड़ना पड़ा। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं तो ब्रुश हो गया, इसके अंत में भी SS लगा है, इसमें भी बहुवचन बनाते समय इसमें भी ES जोड़ देंगे। इसी तरह दोस्तों हमारा नेक्स्ट शब्द है मैंगो। मैंगो, इसके अंत में O लगा है, इसलिए इसका बहुवचन बनाते समय इसमें हम ES जोड़ देंगे। इसी तरह से ये हमारा जो शब्द है नेक्स्ट बॉक्स, इसके अंत में लगा है X, इसलिए हम इसमें ES जोड़ देंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा टिप्स नंबर 2। इस टिप्स के आधार पर हम एक वचन की संज्ञा को बहुवचन की संज्ञा में कन्वर्ट कर देते हैं या बदल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। टिप्स नंबर 2 हमारे पास है। वो टिप्स हमें क्या बतलाता है उसको ध्यान देना है। टिप्स नंबर 3 कहता है कि यदि संज्ञा के अंत में अगर संज्ञा के अंत में दोस्तों अगर F या FE, ध्यान से देखें, कह रहा है टिप्स हमारा कि यदि संज्ञा के अंत में F या FE लगा हो तो बहुवचन बनाते समय F या FE को VES में बदल देते हैं। ये हमारा टिप्स नंबर 3 था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि जो संज्ञा है जिसको हमें एक वचन से बहुवचन में रूप बदलना है, अगर उस संज्ञा के अंत में अगर F लगा होगा या FE लगा होगा, उसका बहुवचन अगर हमें बनाना होगा तो उस F या FE को VES में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे दोस्तों अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो हमारा पहला नाउन अगर आता है लीफ, इसके अंत में F लगा है जिसका अर्थ होता है पत्ती, अगर हमें लिखना है पत्तियां, इसका हो जाएगा लीव्स। इसी तरह से ये हमारा शब्द है वाइफ। वाइफ मीन्स पत्नी होता है, अगर हमें पत्नियां लिखना है तो इसके अंत में FE लगा है, उसको VES में क्या कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से नाइफ है, KNIFE, चाकू, इसके अंत में FE लगा है, इसको अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा क्नीवेज। इसी तरह है लाइफ, ये हो जाएगा आपका लीवेज। यानी ये जो हमारा टिप्स है, उस टिप्स के अंतर्गत अगर वो संज्ञा अगर हमें नजर आ रही है, उसमें आई हुए F या FE को हटा करके उसकी जगह पर VES लिख देते हैं। लेकिन दोस्तों इस नियम का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी अपवाद। अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि अगर हमारी संज्ञा के अंत में अगर F या FE लगा होगा तो बहुवचन बनाते समय उस F या FE को VES में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में ये शब्द लगे होते हैं, फिर भी हम उसे बहुवचन बनाते समय उसको इस रूप में नहीं लिख पाते हैं, यानी उसके अंत में लगे हुए F या FE को VES में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूं। जैसे दोस्तों हमारा पहला नाउन अगर होता है रूप, इसके अंत में F लगा है, लेकिन इसका बहुवचन बनाते समय इसका बहुवचन जो होता है वो केवल रूप्स ही होता है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर प्रोनाउन लेते हैं तो ये है प्रूफ, इसका बहुवचन जब बनाएंगे तो केवल प्रूफ्स ही होगा, प्रूफ का प्रूफ्स होगा। इसी तरह से ये अगला अगर नाउन लेते हैं तो गल्फ है, इसका अर्थ होता है खाड़ी, इसका हो जाएगा गल्फ्स हो जाएगा, यानी इत्यादि। यानी ऐसी कुछ संज्ञाएं हैं जिनको एक वचन से बहुवचन बनाते समय हम इस नियम का फॉलो नहीं करेंगे, यानी इस नियम से उन संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टिप्स नंबर 3 लेते हैं और 4 लेते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है, यानी कौन सा हमारे सामने टिप्स आ रहा है जिसके अंतर्गत हम उस संज्ञा को एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। तो टिप्स नंबर 4 हमारा दोस्तों आता है कि यदि संज्ञा के अंत में वाई हो तथा उससे पहले कोई व्यंजन आया हो, तो
वाई को IES में बदल देते हैं। हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर जो संज्ञा है, अगर उस संज्ञा के अंत में वाई लगा हुआ नजर आएगा, और इसको ध्यान रखना है कि उस वाई के पहले आने वाला जो हमारा अक्षर होना चाहिए वो व्यंजन होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति अगर हमको दिखाई दे रही है तो यह जो वाई होता है यह IES में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा है CT। अगर इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो यह जो CT के अंत में आया हुआ यह जो वाई है वह IES में बदल जाएगा। इसी तरह से अगर हम लेते हैं तो लेडी, लेडी मीन्स औरत होता है। अगर औरतें अगर हमें लिखना है, महिलाएं लिखना है, तो यह वाई जो है IES में बदल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो नाउन है वो है कंट्री। अगर हमें बहुत से देशों को लिखना है यानी कंट्री का बहुवचन बनाना है तो वह कंट्रीज में बदल जाएगा। इसी तरह से यह हमारा शब्द है आर्मी। अगर इसका बहुवचन बनाना है तो वह आर्मी में हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हमारी संज्ञा के अंत में अगर वाई नजर आएगा लेकिन उस वाई से पहले व्यंजन होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना चाहिए। अगर कंफ्यूज है तो उस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं अभी आपका। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं मंकी, यह भी संज्ञा है। अगर इधर लिख दूं ट्वाई, यह भी संज्ञा है। अगर इस ट्वाई का बहुवचन बनाना है और इस मंकी का बहुवचन बनाना है तो हम देख रहे हैं कि इसके अंत में EY है और OY है, यानी इनके अंत में भी Y आया है, लेकिन इस Y से पहले आने वाला जो अक्षर हमको दिख रहा है वह व्यंजन नहीं है बल्कि दोस्तों वह स्वर है। इसलिए इनका जो बहुवचन बनेगा तो रूल्स नंबर 1 के अनुसार हम लोग बना देंगे, जैसा कि रूल्स नंबर 1 में आपको बतलाया गया है। तो इस कंडीशन में यह मंकी का जो बहुवचन होगा वह मंकीज हो जाएगा और इस ट्वाई का बहुवचन जो होगा ट्वाइज हो जाएगा। यानी इस संज्ञा के अंत में भी वाई आया हुआ है लेकिन उससे पहले आने वाला जो अक्षर है वह व्यंजन नहीं बल्कि स्वर है। लेकिन इस नियम के अनुसार अगर देखें तो जैसे आपके सामने हमने लिखा है CT और लिया है लेडी, देख रहे हैं ना, इसके भी अंत में वाई आया है, लेकिन इसको ध्यान देना है कि इस वाई के पहले जो आने वाला यह जो हमारा अक्षर है, यह जो हमारा अक्षर है, यह CT में जो वाई के पहले आने वाला अक्षर जो है वह T है। यानी T क्या है दोस्तों? T व्यंजन है। इसलिए यह जो होगा वह CTs में बदलेगा बहुवचन के दौरान और यह जो है वह लेडीज में बदलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हम टिप्स लेते हैं। कुछ संज्ञाएं हमारे पास ऐसी होती हैं जिन संज्ञाओं के एक वचन से बहुवचन रूप को बनाते समय हमें क्या करना होता है। तो हमें ध्यान देना है 25 पॉइंट में कि यदि यानी कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनके बीच के स्वर को बदल देने पर उसका बहुवचन बन जाता है, उसका बहुवचन बन जाता है। यानी हमें ध्यान देना है दोस्तों, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनके बीच आए हुए जो स्वर होते हैं उन स्वर वाले अक्षरों को अगर हम बदल देते हैं तो उन संज्ञाओं का बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे दोस्तों एक नाउन है आपका मैन, इसके बीच में आया हुआ नाउन जो है अक्षर जो है वह ए है, इसलिए ए को ई में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट नाउन अगर हमारा है वह ओ मैन है दोस्तों, इसको ओ मैन में बनाएंगे। इसी तरह से टूथ है TOOTH, टूथ, इसको अगर बहुवचन में रूप देते हैं तो टिथ हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों फुट है, इसका बहुवचन फिट। यानी ये संज्ञाएं ऐसी हैं जिनको अगर एक वचन से बहुवचन के रूप में अगर बनाना होगा उनके बीच में आए हुए जो स्वर होते हैं दोस्तों उनके स्वर को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। वह संज्ञा जो होती है एक वचन से बहुवचन के रूप में बदल जाती है। टिप्स नंबर हमारा 6 जाता है कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं,
कुछ संज्ञाओं में ईयन तथा आर ईयन जोड़ने से वह बहुवचन का रूप ग्रहण कर लेती हैं। हमने लिखा कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिसमें ईयन और आर ईयन जोड़ देंगे तो वह बहुवचन का रूप ले लेगा। वह संज्ञा मुख्य रूप से ये है दोस्तों, एक है आक्स मीन्स बैल। इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो अगर बहुत से बैल अगर लिखना है तो हमें आक्सेन रूप लिखना होगा। इसी तरह से ये जो हमारा शब्द है नाउन वह चाइल्ड है, अगर इसका बहुवचन बनना है तो यह चिल्ड्रेन है। मैंने दोस्तों आपको टिप्स के माध्यम से एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों को बताया। हमारे पास जो नियम आए, टिप्स आए, अगर उन टिप्सों के द्वारा अगर दी हुई संज्ञा का अगर एक वचन से बहुवचन रूप नहीं बन रहा है तो हमें उसमें प्रायः एस जोड़ करके उसका बहुवचन रूप दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इस टिप्स के अलावा कुछ अन्य भी टिप्स हैं जिन चीज़ों को हमें दिमाग में रखनी है। इसलिए दिमाग में रखनी है कि हमारे पास कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो एक वचन और बहुवचन, यानी उन संज्ञाओं का एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूप एक ही होता है। कुछ संज्ञाएं हमारे सामने ऐसी आती हैं जो बहुवचन की होती हैं, वो बहुवचन के रूप में लिखी गई होती हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा केवल एक ही वचन में प्रयुक्त होती हैं, उनको कभी भी बहुवचन के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हाँ दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि नंबर पढ़ाने के बाद आपको हम कुछ अलग से बताएंगे और वह जो बातें होंगी वह उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगी जो लोग किसी तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए उन विशेष लोगों के लिए कुछ खास नोटेबल चीज़ें हैं जो उन्हें याद रखनी होगी। इस नोटेबल में पहला पॉइंट होता है कि कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों रूप एक ही होता है। यानी दोस्तों यह पॉइंट हमें नोटेबल की बतला रही है कि कुछ संज्ञाएं हमारे पास ऐसी होती हैं जिनको एक वचन से बहुवचन के रूप में नहीं बदला जा सकता। यानी वो संज्ञाएं एक वचन के रूप में भी होती हैं और बहुवचन के रूप में भी होती हैं, लेकिन उनका रूप दोनों स्थिति में एक ही होता है। यानी उस वाक्य में जब वो संज्ञाएं आती हैं तो उस वाक्य की क्रिया होती है, वह क्रिया ही हमें बतलाती है कि वह संज्ञा जो है उस वाक्य में प्रयुक्त जो की गई है वह एक वचन के आशय में है या एक वचन के रूप में प्रयोग की गई है या बहुवचन के रूप में। वो संज्ञाएं कौन कौन सी है दोस्तों? तो वो संज्ञाएं आपका है डियर, वो संज्ञा है आपकी फिश, वह संज्ञा है आपकी शिप, वह संज्ञा है आपकी स्वाइन। यानी ये चार संज्ञाएं डियर मीन्स जानते ही हैं हिरण होता है, फिश मीन्स मछली होता है, शिप माने भेड़ होता है और स्वाइन माने सुअर होता है। ये चारों संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको एक वचन या बहुवचन दोनों रूपों में एक ही जैसा देखा जा सकता है। यानी उनका एक वचन और बहुवचन रूप जो होता है दोनों एक होता है। अब वह एक वचन में है या बहुवचन में है यह आपके वाक्य की क्रिया बतलाएगी। दूसरा टिप्स हमें यह जानना है दोस्तों कि कुछ संज्ञाएं जो हैं, कुछ संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं। इस पॉइंट को आप ख्याल कीजिए। यानी कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनको हमेशा ही एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वो संज्ञाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम जाने तो वह संज्ञा है पहली इंफॉर्मेशन।
जिसका अर्थ होता है सूचना। इसी तरह से दोस्तों है अगला जो नाउन है वो है पोएट्री। अगला जो है नाउन है वह है सीनरी। अगला जो प्रोनाउन है अगला जो नाउन है दोस्तों वह है लगेज। ठीक है, यानी कुछ ऐसी संज्ञाएं हमारे पास होती हैं जिनको हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी उनको कभी भी बहुवचन के रूप में लिखते नहीं हैं। इसी तरह से अगली जो हमारी संज्ञा है वह है आपका फर्नीचर। इसी तरह से हेयर, यानी इसी तरीके से आदि ऐसी संज्ञाएं हैं दोस्तों जिनको हमेशा केवल एक वचन के रूप में ही लिखा जा सकता है, उनको कभी भी बहुवचन के रूप में नहीं लिखते हैं। तीसरा हमको नोट क्या याद रखना है अपने दिमाग में, ये पॉइंट जो है उन विद्यार्थियों के लिए या उन लोगों के लिए है जो किसी तैयारी में जुटे हुए हैं। अगला जो हमारा नोटेबल पॉइंट है नंबर के अंतर्गत, उसको हमें ध्यान देना है कि कुछ संज्ञाएं बहुवचन के रूप में दिखाई देती हैं, बहुवचन के रूप में दिखाई देती हैं और वास्तव में वे बहुवचन की होती हैं। यानी कुछ संज्ञाएं हमारे पास ऐसी हैं जिनको हमेशा बहुवचन के रूप में हम देखते हैं और वास्तव में वो बहुवचन की होती हैं। आइए हम जानते हैं कि वो संज्ञाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो इसमें एक और पॉइंट हमें लिखना है, किसी ऐसे यंत्र या औजार के बारे में अगर आप जानते हो जिसके दो भाग हों, किसी यंत्र या औजार के नाम को जिसके दो भाग होते हैं। इसी तरह से कोई अगर वस्त्र है, जिस वस्त्र में भी दो भाग होते हैं फिर भी वह एक नजर आता है, लेकिन दो भाग होने के कारण उसको हम बहुवचन के रूप में मानते हैं। यानी वो संज्ञाएं हैं कौन कौन सी, तो आइए पढ़ते हैं। पहला जो संज्ञा है अगर हम लिखें सीसर्स, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कैंची। इसी तरह से अगला जो हमारा शब्द है वह है टंग्स, जिसका अर्थ होता है चिमटा। अगला जो हमारा नाउन है शब्द वह है ट्राउजर्स, जिसका अर्थ होता है पाजामा। इसी तरह से और अनेक संज्ञाएं हैं जिसको हमेशा एक वचन के रूप में कहीं भी हम देखते हैं। इसी तरह से है स्केल्स है, यानी इत्यादि ऐसी संज्ञाएं हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही लिखी जाती हैं और वह हमेशा बहुवचन ही होती हैं। ये तो हमने आपको यंत्र और औजार के बारे में बता दिया। इसी तरह से कुछ हमारे पास ऐसे वस्त्र हैं, जैसे हमने आपको लिखा है ट्राउजर्स। इसी तरह से और अगर शब्द जानना चाहते हैं तो इसमें ब्रीच आ जाएगा, ब्रिस। इसी तरह से आएगा तो पैंट्स आएगा, पतलून जिसे बोलते हैं। इसी तरह से अगर नाउन अगर पढ़ते हैं जानते हैं तो इस तरह से अगर जानते होंगे तो पाजामा होता है, पाजामा। यानी ऐसे अनेक नाउन हमारे सामने आते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में दिखते हैं और वास्तव में बहुवचन के होते ही हैं। इसके आगे हम आपको चौथा टिप्स देते हैं। जो बात हमें ध्यान रखनी है कि कुछ संज्ञाएं हमारे सामने ऐसी हैं जो बहुवचन के रूप में दिखाई देती हैं लेकिन वो बहुवचन की होती नहीं है। यानी चौथा पॉइंट हमारे सामने आता है कि कुछ संज्ञाएं यानी कुछ संज्ञाओं का रूप बहुवचन होता है लेकिन वो एक वचन की होती है। अतः उनके साथ एक वचन की ही क्रिया लगाते हैं, एक वचन की क्रिया प्रयोग करते हैं। यानी हमको ध्यान देना है कि वह संज्ञाएं जो होती हैं वह बहुवचन के रूप में भले ही दिखाई देती हों लेकिन होती एक वचन की हैं। इसलिए हमें ख्याल कर लेना है कि वो संज्ञा जहाँ भी वाक्य में नजर आएगी उनके साथ एक वचन की क्रिया हमको दिखनी है। और वो संज्ञाएं हैं कौन कौन से दोस्तों, उन संज्ञाओं के अगर बारे में हम आपको बताएं तो वह जो हमारी संज्ञाएं हैं जो बहुवचन के रूप में दिखाई देती हैं लेकिन वास्तव में वह एक वचन की होती हैं। इसमें से तो कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं, यानी विषय, जो जिन विषयों का आप स्टडी करते हैं उनमें से
जितने भी सब्जेक्ट हैं जो बहुवचन के रूप में दिखाई देते हों, जैसे अगर आगे मैं आपको लिखूं तो ये आपका सब्जेक्ट है दोस्तों सिविक्स, इसका अर्थ होता है नागरिक शास्त्र। इसी तरह से अगला शब्द जो है मैथमेटिक्स, इसी तरह से अगला जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है। यानी कुछ ऐसे इसी तरह से बहुत सारे नाउन्स हैं जो सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं और उसके अंत में वो जो नाउन होता है वह बहुवचन के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि यस इसके अंत में लगा हुआ होता है। ऐसा आभास होता है कि यह बहुवचन के हैं, लेकिन वह वास्तव में वह बहुवचन की नहीं है, वह एक वचन मानी जाती है। इसी तरह से यह जो हमारा शब्द है न्यूज, यानी ये संज्ञाएं दिखने में बहुवचन की हैं, लगती बहुवचन की हैं, लेकिन होती बहुवचन की नहीं है, यानी वह एक वचन की होती हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको अपनी टॉपिक में, अपने वीडियो में नंबर के बारे में पढ़ाया, तो इसके बारे में मैंने आपको कुछ टिप्स दिए, जो टिप्स आपके जीवन में आपके लिए लाभदायक हों। दोस्तों मैं इसी तरह से अपने हर एक अगले वीडियो में आपके लिए कुछ खास लेकर आता रहूँगा। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे वीडियो को अन्य दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी हमसे जुड़ सकें और हमारे इस क्लास का कुछ फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।